नमस्कार, मैं आपके साथ अंशिका। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम देश दुनिया। तो चलिए बिना वक्त जाया करे शुरू करते हैं खबरों का ये सिलसिला। भारत में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर बैरी ओ'फेरल ने भारत की आर्थिक स्थिरता को सराहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत के पास एक ऐसा बाजार है जो कोविड से उबरने के बाद पूरी दुनिया के विकास में मदद कर सकता है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त ने भारत को विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर भी बधाई दी है। India and Australia are complementary economies. We have elements to assist India to grow. India has markets that can help us grow. And of course, in a post-COVID world, with the strategic challenges in the area, we've come closer together, hence the trade deal, hence our determination to get an even bigger trade deal, because we know that for democracies, when you do trade deals, there's got to be benefits for both countries. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आश्वासन दिया है कि डेटा प्राइवेसी पर नया बिल जल्द तैयार हो जाएगा। इस बिल पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव मेहनत और लगन के साथ काम कर रही हैं। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा आयोजित भारत विचार शिखर सम्मेलन में उन्होंने कहा कि हमारे पास जल्द ही एक नया डेटा प्राइवेसी बिल होगा, जिस पर काफी परामर्श किया जा रहा है और ये गोपनीयता बिल पर चिंता का समाधान करेगा। On the data privacy, the minister has been working diligently. I would credit the minister for having been very open about withdrawing the bill which was in the parliament, which was felt not addressing all issues. And he has assured that soon enough we will have the new data privacy bill, which will be a product of consultations and will address every such concern most of us have had on the privacy bill. So sooner rather than later, you will have the bill coming, and I'm very confident about the extent of consultations that have happened both within India and also with experts from outside. भारत जोड़ो यात्रा के पोस्टर पर रॉबर्ट वाड्रा की तस्वीर सामने आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने पार्टी पर भाई भतीजावाद का आरोप लगाते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा भारत को एकजुट करने के लिए नहीं बल्कि गांधी परिवार को एकजुट करने के लिए है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यात्रा वाड्रा को एक पद देने के लिए थी। The entire country is walking on Kartavya Path, and the family and the Congress party is walking on Gulami Ka Parivar Path. And yet again, this has been proven with the kind of posters we are seeing in the so-called Bharat Jodo Yatra. It shows that this is not about Bharat Jodo. This is about Parivar Ko Jodo. This is about Bhrashtachariyon Ko Jodo. From north to south, east to west. Rahul ko नेतृत्व से जोड़ो, प्रियंका को पद से जोड़ो और रॉबर्ट को पार्टी से जोड़ो। This is what the entire Bharat Jodo Yatra is all about. पंजाब में सरकार के पास पैसे की कमी की अफवाहों के बीच राज्य सरकार ने बड़ी घोषणा की है। आपको बता दें, पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल एस चीमा ने घोषणा की है कि आज सभी कर्मचारियों का वेतन जारी कर दिया गया है। शाम तक सभी का वेतन उनके खातों पर पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ प्रक्रिया में देरी हुई और कुछ नहीं। पंजाब के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। साथ ही पंजाब के खजाने में लगातार पैसा आ रहा है। कुछ लोग राजनीतिक लाभ के लिए सिर्फ अफवाह फैला रहे हैं। देखिए, पंजाब सरकार ने जो हमारे पंजाब के जो कच्चे कामे थे, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे थे, उनमें से 9,000 लोगों को हमने पक्का किया है, परमानेंट किया है। उसकी वजह से ये प्रोसेस में डिले हो गया था, इसीलिए ये 3-4 दिन डिले हो गया और सभी की सैलरी जो है वो आज जारी कर दी गई है। और दूसरा, हमने इन समय में 18,000 लोगों की नई भर्ती की है, नई रिक्रूटमेंट की है इस समय के दौरान। आज शाम तक सभी के अकाउंट्स में वो चली जाएगी। मैं बार बार बोल रहा हूं कि प्रोसेस में डिले हुआ था और कुछ भी नहीं है। पंजाब में पैसे की कोई कमी नहीं है। पंजाब में पैसा लगातार, पंजाब के ट्रेजरी में, पंजाब के खजाने में लगातार पैसा आ रहा है।
अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार में कद्दावर मंत्री राजेंद्र यादव के परिवार के उत्तराखंड के ठिकानों पर इनकम टैक्स की बड़े छापेमारी से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि किच्छा में इनकम टैक्स विभाग ने राजेंद्र यादव के भाई विजय यादव के घर पर और फूड फैक्ट्री पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में रुद्रपुर और हल्द्वानी के 1 दर्जन से अधिक अधिकारियों की टीम जुटी हुई है, जो कई गाड़ियों से यादव के आवास पर पहुंची और दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और सुरक्षा इतनी कड़ी है कि किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने आज भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर दी है। बता दें, इससे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तमिलनाडु के श्री पेरम्बंदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की और एक प्रार्थना सभा में भी शामिल हुए। वहीं राहुल गांधी कन्याकुमारी से ये यात्रा शुरू कर चुके हैं। वहीं ये यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरेगी और लगभग 150 दिनों की इस पदयात्रा में 3570 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने देर रात में पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल का दौरा किया। वहीं अस्पताल में मौजूद लोगों ने अस्पताल में अव्यवस्थाओं को लेकर तेजस्वी यादव से काफी शिकायतें की। इस पर तेजस्वी यादव काफी नाराज हुए और उन्होंने लोगों की शिकायतें नोट कर अधिकारियों को निर्देश दिए। देश के हाईटेक शहर बेंगलुरु में एक बार फिर भारी वर्षा के बाद सड़कें पानी में डूब गई हैं। लोगों को आवाजाही में भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, नाराज लोगों ने कहा कि शहर के घटिया ड्रेनेज सिस्टम की वजह से हर साल ये मुसीबत आती है। कोरमंगला सहित बेंगलुरु के कई हिस्सों में जलभराव के कारण ट्रैफिक जाम हो गया और लोगों का सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो गया। स्थानीय लोगों में से एक ने कहा कि भारी बारिश के कारण जल जमाव हो गया और वाहन चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 में बुधवार सुबह फिर से भूस्खलन के बाद एक बार फिर से वाहनों के आवागमन के लिए बंद हो गया है। बता दें, जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि जम्मू श्रीनगर NH-44 पत्थर की स्लाइड के कारण रामपुरी बनिहाल तक अवरुद्ध हो गया है। फिलहाल प्रशासन रास्ते को दुरुस्त करने में लगा हुआ है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 5379 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश में आज संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,44,72,241 हो गई है, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 50,594 रह गई है। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।